वो भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा ऐसे ही करप्ट है। वो जब पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है तो कमेंट कैसे पढ़ लेती है। अच्छा, तो जब रोशन रोही को किरण सिंह के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। 4 दिन बात किए, 5वें दिन बेड शेयर किए, 6ठे दिन माँ बन गए, आजकल का वही प्यार है। लड़की क्यों जाती है बेड तक, नहीं ना जाना चाहिए। तो कितना झूठ बोले किरण सिंह, कब तक खुद को बचाएगी। उसके बाद फिर 2007 का अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेती है। किरण सिंह और रोशन रोही के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देखिए, खुलासा हो रहा है कि किरण सिंह जो अपना एज 17.5 साल बता रही थी, बताया जा रहा है कि किरण सिंह का एज 19 से 20 साल होकर के निकल रहा है और जितने भी उसने कागजात दिए और रोशन रोही को उस आधार पर जेल भिजवाया है, वो सारे कागजात फर्जी हैं। हमारे साथ अभी पूनम जी, गुड़िया जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहती हैं। कहा जा रहा है कि साजिश के तहत किरण सिंह रोशन रोही को जेल के अंदर डलवाई है, उसका करियर खराब करना चाहती थी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आपका ही बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहिएगा? काफी लोग कह रहे हैं कि किरण सिंह रोशन रोही का करियर पूरी तरीके से खराब करना चाहते थे, जिसकी वजह से पोस्को एक्ट लगा दिया, जबकि किरण सिंह का एज 19 से 20 साल है। ये तो वन डे से ही हम लोग बोल रहे हैं कि फर्जी केस है, झूठी केस में फंसाया गया रोशन रोही को। आज थोड़ी है, तो नया थोड़ी खुलासा हुआ। इसका खुलासा तो हम लोग पहले ही किए थे कि उसका एज कम नहीं है। वो बोलती थी हम अनाथ है, हम बोले वो अनाथ भी नहीं है। अब ये कोर्ट में भी प्रमाणित हो गया है कि उमेश प्रसाद उसके लीगल फादर है। तो कितना झूठ बोले किरण सिंह, कब तक खुद को बचाएगी। झूठ हमेशा झूठ ही होता है। और अभी जो प्रमाण पत्र दी है वो भी बिल्कुल फर्जी बना के दी है। वो भी जांच का विषय, उस पे भी जांच हो रहा है। और 17 साल, आपको क्या लगता है, देखने से आपको लगती है कि 17 साल की लड़की है? खाते पीते घर की लड़की है, मेरा शरीर डेवलप कर गया है। अच्छा, हम अपनी बहन को देख के आप कह दीजिए कि 22 साल की लड़की है। फेस बताता है, खाते पीते घर की लड़कियां उम्र कवर नहीं कर लेती। हाँ, उम्र से ज्यादा सियानी दिखती है, लेकिन फेस का मासूमियत पता चलता है ना जी कि कम एज की लड़की है। ये ऑलरेडी मिनिमम इनका एज हम पहले ही बोलते कि 24 से 25 होगा। अभी भी वही चीज रिपीट कर रहे हैं। पहले भी हम बोले थे किरण सिंह झूठी केसों में साजिश के तहत फंसाई है रोशन रोही को। और एक इसमें जितने भी मिले हुए लोग थे, अब कहाँ गए उनके सपोर्टर लोग? अब कोई नहीं दिख रहा है सपोर्ट में। किरण सिंह पढ़ी लिखी नहीं है, वो हर बार आकर के वीडियो में कही। आपको लगता है कि इतना बड़ा साजिश को अंजाम दे सकती है वो? एक चीज बताइए ना, क्यों पढ़ी लिखी नहीं है। किरण सिंह का लाइव देख रहे थे तो कमेंट कैसे पढ़ लेती है, बताइए। वो जब पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है तो कमेंट कैसे पढ़ लेती है। जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो जहाँ जो स्कूल में वो पढ़ती थी, ये पैदा हुई है 7 में और LKG में थी 6 में। 1 साल पहले हुई थी, मतलब पैदा होने से पहले 1 साल पहले इसका एडमिशन हो गया था। तो ये फिर कैसे बनवाई? पढ़ी लिखी नहीं होती तो ये कमेंट कैसे पढ़ लेती? अरे नहीं, बताइए। पढ़ी लिखी है तो इतना की, अगर पढ़ी लिखी होती ज्यादा तो और क्या करते। कम पढ़ी लिखी है तो पूरा रोशन रोही का करियर घुमा दे, ज्यादा पढ़ लेती तो पूरा बिहार को घुमा देते। इसके बारे में तो इतना जानते हैं कि पूरा उसका सच्चाई खंगाल के रख दी। वो बोलती थी हम अनाथ है, मेरे माँ बाप नहीं है, तो उसके माँ बाप भाई बहन सबको सामने लाए। अब उसका पति भी है, वो सामने आने को तैयार नहीं है, तो उसको जबरदस्ती किसी को कैमरे के फ्रेम में नहीं ना ला सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा पति है पहला, अब हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। वीडियो में वो हंस करके बोली थी कि चुईया बिलैया कह रही है। अच्छा, किस एंगल से हम लोग चुईया बिलैया लगे? चुईया बिलैया तो लोग लग रही है, रूम में छुप के रहती है, हम लोग तो रोड पे चलते रहते हैं। और जब कम पढ़ी लिखी है तो इतना घुमा रही है, अगर ज्यादा पढ़ लिख लेती तो पूरे बिहार को बेच देती, वो लगता है। अभी टेक रोशन रोही का करियर खराब कर रही है, ना जाने कितने का खराब कर देती अगर ज्यादा पढ़ लिख लेती तो। मैंने किरण सिंह का लाइव देखा था, उसमें वो कह रही थी कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। अच्छा। और जो सच है वो कभी हार नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बोली है, रोशन की जीत होगी। रोशन की जीत होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। कह रही है कि हम सही हैं, हम कह रहे हैं मेरा जीत होगा, उससे मेरे को छटपटाने की जरूरत नहीं है। वो तो कोर्ट में मामला चल ही ना रहा है जी। सारा चीज जो भी वो एविडेंस दी है वो सबका जांच के लिए चला गया है। जो उनके साथ कल तक साथ दे रहे थे आज कहाँ गए? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि किरण सिंह अभी 17 साल की है, अभी पैदा हुई है, तो लोग कहाँ चल गए हैं? पूछिए जरा उन लोग से। मतलब किरण सिंह का सभी ने साथ छोड़ दिया? हमको तो लग रहा है। क्यों लग रहा है आप लोग को? क्यों लग रहा है? दिख रहा है भाई कि सबने साथ छोड़ दिया, सब अपना अपना देख रहा है। क्योंकि जितना भी डॉक्यूमेंट सभी कोर्ट में सबमिट की है किरण, सब में तो अभी फर्जी हो गया। अभी डेट ऑफ बर्थ जो दी है नगर निगम से बनवा के, तो भी तो फर्जी है। फर्जी है तो जांच के विषय, जांच का गया हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, जब वो 2006 में पढ़ रही थी, 2007 में पैदा कैसे हुई? क्या वो पेट से एडमिशन हुआ था उसका? उसके घर में ऐसा ही होता है क्या कि बच्चे पेट में ही है, मतलब एडमिशन हो जाता है प्रेगनेंसी में ही? उसके बाद फिर 2007 का अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेती है। आधार कार्ड वैलिड नहीं है डॉक्यूमेंट में, जन्म प्रमाण पत्र माना गया है, वो नगर निगम से बनवा के दी है। हमने भी देखा है सुनंदा भारती जी का इंटरव्यू, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि देखिए अभी से
10 दिन पहले का ये डेट ऑफ बर्थ बना हुआ है, तो जांच का विषय है, जांच में क्या आता है। ऐसे तो फ्रॉड है, उसका केस ऐसे भी फॉल्स है, ऐसे भी रोशन रोही का जीत होना ही होगा ही। सच थोड़ा सा परेशान है, परास्त नहीं हो सकता है। तो एक चीज गलत है, किसी भी लड़के को मारपीट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका भी गलती रहा होगा, किरण सिंह का भी गलती रहता। अगर हमारे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो कभी वाइफ की गलती होती है, कभी हस्बैंड की गलती होती है। मेरा हस्बैंड या किसी का हस्बैंड या वाइफ पागल तो नहीं है ना कि ऑटोमेटिक आके मारने लगेगा, कोई तो वजह रहता होगा किरण ने ना। साफ आकर वो खुद इंटरव्यू में बोला है कि किरण सिंह पहले से शादीशुदा है, उसके पास साक्ष्य है। अब निकलेगा बाहर तब ना वो देगा साक्ष्य अपना। ले अभी तो वो अंदर है, तो कैसे देगा साक्ष्य? बेगुनाही का साक्ष्य वो नहीं ना दे सकता है। यही तो होता है हमारे, यही होता है। ये कानून व्यवस्था हमारी अच्छी नहीं है। लड़की लोग जाती हैं, 2 आंसू बहा देती हैं, तो भाई बहुत पीड़ित होते हैं। मारपीट का जो वीडियो किरण सिंह के पास था और वो जो सबमिट की थी थाने में जाकर, वो गलत था। नहीं, मारपीट अगर किया होगा तो वो गलत है। तो मारपीट क्यों किया है? ये किरण सिंह का भी हम देखे हैं, एक कोई मतलब गाना उना सॉन्ग में बेड सीन का हम देखे हैं, इनका भी। हाँ, तो हो सकता है उसी टाइप से उसका भी होगा, ये भी तो हो सकता है। इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। लेकिन महिला होने के नाते आपको लगता है कि कोई भी लड़की बर्दाश्त करेगी कि मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड कहीं और जाकर के किसी और लड़की से कोई होगा? भी औरत अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती है, कोई भी पति अपनी पत्नी को शेयर नहीं करना चाहता है। अगर ऐसा रोशन रोही करता होगा तो ये भी गलत है, अगर किरण सिंह ऐसा करते हैं तो भी गलत है। और ये चीज का मेरे पास साक्ष्य नहीं है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। वो जिस लाइन में है ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा ऐसे ही करप्ट है। वहाँ आए दिन मेंटली रेप, फिजिकली रेप, संगीत का रेप, राइटर के रेप, हर चीज का तो वहाँ रेप ही होता है। तो किसकी रेप की बात कीजिएगा आप बताइए अच्छा, हमको। आप लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत रोशन रोही को जेल भिजवाया गया है, ये किरण सिंह बहुत ज्यादा चालबाज है। लेकिन किरण सिंह कहती है कि अगर रोशन रोही बाहर आता है और मुझे वो इज्जत के साथ ये लिख करके दे कि हमको इज्जत के साथ रखेगा, मारपीट मेरे साथ नहीं करेगा, तो मैं आज भी रोशन रोही के साथ ही रहूंगी। अच्छा, जब रोशन रोही को किरण सिंह के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर दोनों एक साथ रहेगा तो दोनों अब एक न एक मरेगा, दोनों में से एक नहीं मरेगा। हाँ बिल्कुल, अगर दोनों साथ रहेगा तो मरेगा। अच्छा, जो लड़का जेल चला गया है वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्यों रखेगा? आपके पास क्या अब कैसे रखेगा जी? आप एक बार जेल करवा दी है, हो सकता है अगले बार मर्डर करवा देंगी, तो क्यों जेल रखेगा? जाने के बाद रिश्ते में बहुत दरार आ जाता है। अगर हमको अपना रिश्ता बचाना होता है, ठीक है, हमने एफआईआर करी, गुस्से में एफआईआर की, उस रिश्ते को बैठ के भी समझौता कर सकती थी बंद कमरे में। पिछले बार यही हुआ था। तो जब उनको पता था कि रोशन रोही बहुत खराब लड़का है, तो सेकंड मौका उनको देना ही नहीं चाहिए था। हम जान रहे हैं कि अगला प्यार के आगे लोग मजबूर हो अच्छा, जाते हैं। एक बात बताइए, एक तरफ हम कहते हैं हम नाबालिग है, ठीक है, लड़का हमको बहला फुसला के मेरे साथ फिजिकल रिलेशन कर लिया, तो आप कहे नहीं लड़का को बोली कि जब तक हम 18 के नहीं होंगे आपके साथ फिजिकल नहीं होंगे। अभी तो लड़का को बहला फुसला सकती है ना, अभी तो लड़के को झांसा दे सकती है ना। जैसे लड़का झांसा देता है कि हम शादी करेंगे, क्या होगा हमारे साथ, हम बिस्तर हो जाओ, तो लड़की भी झांसा दीजिए। प्यार अंधा होता है, आपको ऐसा पता कुछ है? नहीं होता है। प्यार का आंख बंद करके लोग करता है कि सब उस टाइम एंजॉय का मोमेंट रहता है, सब अपने अपने लाइफ में एंजॉय करता है। और जब वही रिश्ते में दरार आता है तो नाबालिग हो जाता है, वही हो जाता है, लड़का खराब हो जाता है, लड़की खराब हो जाती है। उस टाइम अच्छा लगता है लोगों को, नया नया रिश्ता मिलता है, बाबू सोना में बहुत मंगन हो जाती है, लोग बहुत खुश हो जाती है, बहुत इंजॉय करने लगती है, तो अच्छा लगता है। बस लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरे साथ रेप कर दिया, तो मेरे साथ ही कर दिया, तो मेरे साथ यही होता है। ये जेन्युइन चीज है, वो आप भी लड़की, आपको ही पता है। आप ये कहना चाह रही हैं कि लड़कियां कानून का गलत फायदा उपयोग उठा कर रही रहे हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कि हम 15 की लड़की है, ठीक है, अपना ही एग्जांपल देते हैं, सामने वाला लड़का हमको झांसा दे रहा है, तो हम भी तो उसको कहेंगे कि देखिए मेरा उम्र अभी 15 साल है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 18 के बाद आपके साथ रिलेशन में आएंगे, या शादी करेंगे तब आपके साथ हम रिलेशन में आएंगे। तो ये झांसा लड़की क्यों नहीं लड़का को देती है? लड़का ही झांसा देता है तो लड़कियां क्यों लड़का भी तो फंसती कहता है कि बाबू मेरे पे विश्वास करो, तुम क्यों शादी करो? करेंगे। लड़की मैच्योर जल्दी ना होती है जी। लड़की को समझ पहले आती है, तो लड़की क्यों जाती है बेड तक? नहीं ना जाना चाहिए। बेड तक क्यों जाती हैं आप में क्या हो जाता है भाई कि बेड तक जाना पड़ता है? लड़के कहते हैं कि तुमको मुझ पे विश्वास अरे नहीं है, लड़के शादी कहेंगे, करेंगे ये। बिल्कुल हमको विश्वास नहीं है तुम पे भाई। लड़के जब कहेंगे। शादी करोगे तभी हम जाएंगे तुम्हारे लड़के बेड कहेंगे तक। कि ऊपर से कूद जाओ, बहुत प्यार करते हो तो कूद जाइएगा। लड़के कहेंगे अभी गंगा जी में छलांग लगा दो, लगा दीजिएगा। लड़के कहेंगे जाओ समुद्र में डूब के मरो, मर जाइएगा। लड़का ये बोलिए, भी तो कह सकता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे दोस्त के साथ सो जाओ ना, आप सो जाइएगा। तो सो जाएगी।
बहुत प्यार का करते मतलब ये हैं। नहीं होता है। प्यार का मतलब समर्पण होता है, प्रेम का मतलब पता है, समर्पण, इज्जत, सम्मान होता है। अभी प्यार नहीं, हवस है। प्यार का मतलब ही किसी को नहीं पता है, प्यार होता क्या है। 4 दिन बात किए, 5वें दिन बेड शेयर किए, 6ठे दिन माँ बन गए, आजकल का वही प्यार है। प्यार नहीं है, हवस है। हवस का भूख जो होता है ना, लड़का लड़की दोनों में, ऐसा नहीं कि एक तरफा है। लड़की भी उतना ही हवसी हो रही है, लड़के भी उतना, लड़के तो खैर है ही, वो तो प्राकृतिक है, सबको पता है। लेकिन लड़कियां अभी के टाइम में ज्यादा हवसी हो रही है। अगर लड़का हमको झांसा दे रहा है तो हमको अच्छा, लड़का का उम्र 21 रखा गया, लड़की का 18, इसका मतलब कि लड़की पहले मैच्योर होती है, लड़का बाद में मैच्योर होता है। तो आप झांसे में क्यों आती हैं भाई? आना ही नहीं चाहिए आपको झांसा में। होकर के कह रहे हैं कि लड़की हौसी होती है। बिल्कुल, अगर हम कह रहे हैं, किसी लड़के पे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ये सब तो झांसा दिया, तो हमने क्यों नहीं लड़के को झांसा दिया? हफ्सी है तभी ना। आपको समझ में नहीं आता है, हमारे हिंदू संस्कृति में शादी से पहले पति पत्नी का रिलेशन नहीं होता है। आप कैसे रिलेशन में जाती है? आप जब एक हिंदू समाज से आती है, हमारे हिंदू समाज में बिना शादी का रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में क्यों आती हैं? तो हफ्सी है ना। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आप शादी का वेट नहीं कर सकती है, आप लड़के को नहीं रोक सकती है कि नहीं, जब तक हम शादी नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ रिलेशन में नहीं आएंगे। ये भी तो लड़की बोल सकती है ना, क्यों नहीं बोलती है? चलिए, यहाँ पर साफ तौर पे इनका कहना है कि आजकल की लड़कियां भी उतनी ही बिगड़ैल है जितना लड़के हैं, उनसे ज्यादा कई गुना ज्यादा बिगड़ैल हो गई है। जाते जाते एक और सवाल रहेगा, ये जो किरण कह रही है कि जो एज का लेकर के जो भी आजकल अफवाहें उड़ रही हैं, सत्य की जीत होगी, मेरा जो जीत है, जो हम सही बोल रहे हैं उसी पर रहेंगे, क्या लगता है कि किरण सही बोल रही है? क्या सही बोल रही है? वो तो कुछ दिन में आप लोग को परिणाम दिख जाएगा, लड्डू मिठाई खाने को मिलेगा, टेंशन नहीं निकल लीजिए। जाएगी। बिल्कुल, अगर वो उसका डेट ऑफ बर्थ जितना भी डॉक्यूमेंट फर्जी साबित होता है, रोशन चाह लेगा तो, रोशन नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगी। अगर रोशन चाह लेगा कि नहीं, हमको जितना दिन मानहानि हुआ ना भाई, अगर किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं तो मानहानि हो रहा है ना, उसका पूरा करियर चौपट हो गया। वो लड़का जेल में है, बाहर में खुश है, तो ये भी तो गलत है, देखने की चीज है। और जाते थे मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि अभी के प्यार मोहब्बत झांसी में ना पड़े, बाबू सोना में पढ़ाई लिखाई करे, अपना करियर देखे।